हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोगों के डिमांड पे देखा जाए तो आपका बिहार एसआई पीटी का करंट अफेयर डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक सेट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो सेट नंबर आपका 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को दोबारा रिविजन कर पाएंगे। आपको जैसा ही आपका ये 6 वीडियो कंप्लीट होगा और 7वां वीडियो देखा जाए तो आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है 201 नंबर से। कहता है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो इसका आंसर याद रखेंगे आप सभी लोग, सी हो जाएगा, यानी बोत्सवाना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 202। कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे। मिल्खा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है, सभी को पता है, वो आप धावक थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। क्या हो जाएगा, असम करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। कॉर्पेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा WTO मिशन में निर्देशक, तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा आशीष चंदोरकर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 209 नंबर। कहता है कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वाइपर। क्या हो जाएगा, वाइपर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति यानी माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्या नडेला। क्या हो जाएगा, सत्या नडेला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास, याद रखिएगा यास का नामकरण किस देश ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओमान। क्या हो जाएगा, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका 212 का सी हो जाएगा गुजरात। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14वां स्थान मिला है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 214 कहता है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। क्या हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं, कौन। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मुकेश शर्मा। क्या हो जाएगा, मुकेश शर्मा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 217 नंबर कि हाल ही में, याद रखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस
तो देखिए आपका एग्जाम में दिवस का देखा जाए तो बहुत ही मुख्य भूमिका रहने वाली है, तो आप दिवस को इग्नोर ना कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिवस याद करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपका करंट से ही हो सके तो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, बी हो जाएगा, नितिन राकेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुशफिकुर रहमान, मानी मुजीफुर रहमान हो जाएगा, बांग्लादेश से वो संबंधित है। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ए हो जाएगा कन्नड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो आयोजन देखा जाए तो ऑप्शन आपका 222 का क्या हो जाएगा बताइए? ए हो जाएगा बेल्जियम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका आंसर आपका 223 का देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अक्षय कुमार। क्या हो जाएगा? अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डे, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 14 जून को ये मनाया जाता है। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 26 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, रेबिका ग्रीनस्पैन। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता आप सभी लोग याद रखेंगे, आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्रिटेन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जून को। कौन सी तारीख को? 12 जून को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, आशीष सरफाक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 230 है ना, तो आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो चीफ जस्टिस देखा जाए तो न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं बताइए? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डेबी हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा बंदरगट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? सभी को पता है बंदरगट्टा आपका देखा जाए तो आपका कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, स्फूर्ति प्रिया हो जाएगा, स्फूर्ति प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा? असम। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को देखा जाए तो आपका 117 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 239। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी डेल्टा और आपका कप्पा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हितेंद्र दवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है। युवा PM योजना, तो आप याद रखेंगे शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 8 जून को मनाया जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव नंदन सहाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा, रूस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जून को मनाया जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, बताइए। आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते ही होंगे, लेकिन आप इसका नाम याद रखेंगे और याद भी रहेगा, परेश बी लाल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। नासा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। अनुप्रति कोचिंग योजना, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आप सभी लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, सी हो जाएगा, स्पेस एक्स हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। क्या हो जाएगा, असम। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड मिल्क डे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हांगकांग। याद रखेंगे, हांगकांग नाम से ही पता चलता है हांगकांग। IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ में आयोजित होगा। तो अभी देखिए सितंबर चल ही रहा है, तो अब ये आयोजित होना है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 मई को। कौन सी तारीख को, 28 मई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है, गोल्डन वीजा से। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, संजय दत्त। क्या हो जाएगा, गोल्डन वीजा, संजय दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष देखा जाए तो आपका टीबी नरेंद्रन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 263 देखेंगे कि नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया है। अंकुर योजना तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है। ओएसडी तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा सीरिया। क्या हो जाएगा? सीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। अमृत वाहिनी ऐप तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो सीईओ सभी को पता है एंडी जेसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, बताइए इनका नाम क्या है। तो इनका नाम ऑप्शन सी हो जाएगा अरुण वेंकट रमन। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बन गए हैं। तो पहले भारतीय डॉक्टर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी नागेश्वर रेड्डी हो जाएगा। डी नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरेदा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किनके नाम पर रखा गया है, बताइए ये किनके नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये आपका 25 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के मशहूर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है, बताइए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड बार्निया। डेविड बार्निया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं, बताइए नए निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अन्वी भूटानी। अन्वी भूटानी। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 मई को मनाया जाता है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, कौन से देश में किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत में किया जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है। मोनाको ग्रांड प्रिक्स तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, मैक्स वर्स्टेप्पन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने यानी किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एटलेटिको मैड्रिड हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है।
हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबे ब्रायट। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो कछुआ दिवस देखा जाए तो आपका 23 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो सभी को पता है सुंदरलाल बहुगुणा का आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे, पर्यावरणित हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैबिनेट में राज्य के विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियनशिप लीग 2021 की ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार्सिलोना। क्या हो जाएगा? बार्सिलोना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका देखा जाए तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? सीमोर्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी बार पूछा गया है तो आप ऑप्शन बी मारिएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो चाय दिवस देखा जाए तो 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 293 का ए सही आंसर हो जाएगा। और बताइए 21 मई का और कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स 1407 क्या है? आंसर आपका सोयाबीन की एक नई किस्म है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 295 कि हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार NSA कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मोइद यूसुफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? बताइए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 मई को। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? संजीवनी परियोजना। तो इसका आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट में खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी मूल के फाइटर बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन भुल्लर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतोशी उचिता हो जाएगा, सतोशी उचिता। चलिए